जय श्री राम। प्यारे श्रोताओं, आपको मेरा प्यार भरा नमस्कार। आज हम बात करेंगे कि मनु और शतरूपा का तप एवं वरदान। स्वयंभु मनु और पत्नी शतरूपा, जिन्होंने मनुष्यों की अनुपम सृष्टि हुई। इन दोनों पति पत्नी के धर्म और आचरण बहुत अच्छे थे। राजा उत्तानपाद उनके पुत्र थे, जिनके पुत्र हरिभक्त ध्रुव जी हुए। उनके छोटे लड़के का नाम प्रियव्रत था। देवहूति उनकी कन्या थी, जो कर्दम मुनि की प्यारी पत्नी हुई और जिन्होंने आदिदेव दीनों पर दया करने वाले समर्थ भगवान कपिल को गर्भ में धारण किया। मनु जी ने बहुत समय तक राज्य किया और सब प्रकार से भगवान की आज्ञा का पालन किया। मनु जी ने अपने पुत्र को राज्य देकर स्वयं स्त्री सहित वन को गमन किया। आत्मा पवित्र और साधकों को सिद्ध देने वाली तीर्थों में श्रेष्ठ नैमिषारण्य प्रसिद्ध है। वे गोमती के किनारे जा पहुँचे। हर्षित होकर उन्होंने स्नान किया। फिर भगवान वासुदेव के चरण कमलों में उन राजा रानी का मन बहुत ही लग गया और श्री हरि के लिए तप करने लगे और मूल फल को त्याग कर केवल जल के आधार पर रहने लगे। हृदय में निरंतर यही अभिलाषा हुआ करती कि हम उन समर्थ प्रभु का आँखों से देखें, जो निर्गुण अखंड अनंत और अनादि हैं और परमार्थवादी लोग जिनका चिंतन किया करते हैं। इस प्रकार जल आहार करते 6000 वर्ष बीत गए। फिर 7000 वर्ष वे वायु के आधार पर रहे। फिर दोनों एक पैर से खड़े होकर तपस्या करने लगे। उनका तप देखकर कई बार ब्रह्मा, विष्णु जी और शिव जी मनु जी के पास आए। उन्होंने उन्हें अनेक प्रकार से ललचाया और कहा कि कुछ मांगो, पर ये परम धैर्यवान डिगाए नहीं डिगे। फिर भगवान विष्णु जी को प्रकट होना पड़ा। फिर कृपा निदान भगवान बोले, मुझे अत्यंत प्रसन्न जानकर और बड़ा भारी दानी मानकर जो मन को भावे वही वर मांगो। प्रभु के वचन सुनकर दोनों हाथ जोड़कर धीरज धरकर राजा ने कोमल वाणी से कहा, हे नाथ, मैं अपने मन का सच्चा भाव कहता हूँ कि मैं आपके समान पुत्र चाहता हूँ। तब दया के निधान भगवान ने कहा, ऐसा ही होगा। अब तुम मेरी आज्ञा मानकर देवराज इंद्र की अमरावती में जाकर वास करो। हे तात, बहुत से भोग भोग कर कुछ काल बीत जाने पर तुम अवध के राजा दशरथ होगे और मैं तुम्हारा पुत्र होऊंगा। इच्छा निर्मित मनुष्य सजकर मैं तुम्हारे घर प्रकट होऊंगा। मैं तुम्हारी अभिलाषा पूरी करूंगा। मेरा प्रण सत्य है। यह कहकर भगवान अंतर्ध्यान हो गए। जय श्री राम।